today we have follow-ups of the statement describe a situation when you help someone. क्यू कार्ड वर्जन ऑलरेडी आपका अपडेट हो ही चुका है. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, सो मस्ट join Instagram, WhatsApp and Telegram channel so you can stay updated about every video. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज शुड पीपल बी वेरी काइंड व्हेन दे हेल्प अदर्स. कि जब लोग दूसरों की हेल्प करते हैं उस टाइम वो काइंड होने चाहिए. विदाउट अ सेकेंड थॉट आई कैन से दैट पीपल शुड बी वेरी काइंड व्हेन दे हेल्प अदर्स, एज हेल्पिंग समवन इज अ काइंड ऑफ इज अ टाइप ऑफ काइंडनेस. कि दूसरों की हेल्प करना खुद ही एक काइंडनेस के टाइप है. इफ पीपल आर काइंड देन पीपल विल लव टू टेक हेल्प फ्रॉम देम एंड विल रिस्पेक्ट देम. अगर लोग काइंड होंगे तो लोग उनसे हेल्प लेना बहुत पसंद करेंगे और उनकी रिस्पेक्ट भी करेंगे. ऑन द अदर हैंड इफ दे आर रूड टू समवन, बट अगर वो रूड है किसी के साथ वाइल हेल्पिंग, देन इट वुड एक्ट एज अ फेवर. तो वो एक एहसान की तरह काम करेगा एंड पीपल वुड हेजिटेट टू टॉक. और बाद में जो लोग हैं वो उसके लिए हेजिटेट करेंगे उनसे बात करने में, उनसे हेल्प मांगने में. सो द नेक्स्ट वन इज शुड चिल्ड्रन बी टॉट टू काइंड टू अदर्स. क्या जो बच्चों है उनको बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो दूसरों के साथ काइंड रहें. चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू बी काइंड टू अदर्स. दैट इज इन इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्किल दैट अ पर्सन शुड हैव. क्योंकि एक बहुत ज़रूरी स्किल है जो हर पर्सन में होनी चाहिए. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ फाउंडेशन ऑफ फॉर द सोसाइटी टू बिकम काइंड. और ये क्या है, एक फाउंडेशन की तरह काम करता है ताकि पूरी सोसाइटी काइंड बन सके. बिकॉज जो बच्चे होते हैं उनकी एक नई सोसाइटी बनेगी. अगर सभी बच्चे काइंड होंगे तो इन द फ्यूचर जो वो पूरी सोसाइटी है वो काइंड पीपल की ही होगा. एंड इट ऑल्सो स्प्रेड्स पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस अराउंड देम. और इससे क्या है, पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस फैलेगी. इट ऑल्सो टीचेज द चिल्ड्रन अ नंबर ऑफ स्किल्स. साथ में ये बच्चों को बहुत सारी स्किल्स भी सिखाते हैं, लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट. ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट भी. सो द नेक्स्ट वन इज शुड पेरेंट्स हेल्प देयर किड्स विद देयर होमवर्क. क्या पेरेंट्स को हेल्प करनी चाहिए अपने बच्चों की होमवर्क में. आई थिंक द होमवर्क इज गिवन टू द स्टूडेंट्स एज पर द क्लासेस प्रोवाइडेड टू देम इन द स्कूल. कि मेरे को लगता है कि बच्चों को होमवर्क में वो वर्क दिया जाता है जो स्कूल की क्लासेस में उनको सिखाया जाता है. सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स टू डू इट ऑन देयर ओन. कि अगर बच्चे खुद करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा. विच विल क्लियर देयर डाउट्स, जिससे उनके सारे डाउट्स क्लियर होंगे. बट इफ दे आर हैविंग एनी इशू, बट अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन पेरेंट्स कैन गाइड देम बाय हेल्पिंग देम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. उस टाइम पेरेंट्स उनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि उनका जो वो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके. मोर ओवर इट प्रोवाइड्स देम फॉर द पेरेंट्स टू स्पेंड टाइम विद देयर किड्स. और साथ में इससे क्या, पेरेंट्स को एक मौका मिलता है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. स्ट्रेंथन बॉन्डिंग विद देम, उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होगी. मेक्स द चिल्ड्रन फील दैट देयर एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट टू देयर पेरेंट. और साथ में बच्चों को ये भी फील होगा कि अगर पेरेंट्स हमारे ऊपर इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं तो मतलब बच्चों की एजुकेशन है उनके पेरेंट्स के लिए बहुत मैटर करती है, इंपॉर्टेंट करती है. वो ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ट्राई करेंगे. सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस शुड पेरेंट्स गिव टू देयर चिल्ड्रन. किस टाइप की एडवाइस है जो पेरेंट्स को अपने बच्चों को देनी चाहिए. पेरेंट्स कैन गिव एडवाइस टू देयर चिल्ड्रन इन अ नंबर ऑफ वेज. बहुत सारे तरीकों से दे सकते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे कैन एडवाइज देम टू डू देयर वर्क बाय देयर ओन. फर्स्टली उनको एडवाइस करना चाहिए कि उनको अपना काम खुद करना चाहिए. टू हेल्प देम इन डस्टिंग, डस्टिंग में वो उनकी हेल्प ले सकते हैं. टू पार्टिसिपेट इन आउटडोर एक्टिविटीज़, कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्ट कर सकते. एज वेल टू स्पेंड टाइम विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स. और ये भी उनको एडवाइस दे सकते हैं कि उनको अपना टाइम है जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, और इनके अलावा दे कैन एडवाइज देम ऑन देयर करियर चॉइसेस. जो भी वो करियर चूज करना चाहते हैं, अगर वो कंफ्यूज है तो उसमें उनको वो एडवाइस दे सकते हैं. एज वेल एज हाउ टू बिहेव विद समवन. और साथ में उनको मोरल वैल्यूज भी सिखा सकते हैं कि किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए. सो द नेक्स्ट वन इज शुड पेरेंट्स गिव चिल्ड्रन एडवाइस वाई. क्या पेरेंट्स को एडवाइस देनी चाहिए बच्चों को, अगर देनी चाहिए तो क्यों. एज पर माई परसेप्शन पेरेंट्स शुड गिव देयर चिल्ड्रन एडवाइस देनी चाहिए बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है. मोर ओवर पेरेंट्स ऑलवेज थिंक अबाउट द बेस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन. और पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं. एंड दे नो अबाउट देयर चिल्ड्रन इंटरेस्ट एज वेल एज देयर वीकनेस.
उनको अपने बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में भी पता होता है, उनकी वीकनेस के बारे में पता होता है। सो दे कैन गिव बेटर एडवाइस एज कम्पेयर टू अदर्स, तो वो बाकियों के कंपैरिजन में उनको बेटर एडवाइस दे सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज, कैन किड्स प्रोवाइड एनी हेल्प टू पेरेंट्स? क्या बच्चे अपने पेरेंट्स की किसी भी वर्क में हेल्प कर सकते हैं? देयर आर वेरियस वेज इन विच चिल्ड्रन कैन हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम, कि बहुत सारे तरीके हैं। बाय डूइंग माइनर टास्क, छोटे छोटे काम करके, लाइक डस्टिंग, टेकिंग आउट द ट्रैश, कीपिंग देयर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। मोरोवर दे कैन ऑल्सो हेल्प बाय डूइंग देयर ओन वर्क देमसेल्फ, और साथ में वो इस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं कि वो अपना काम खुद कर ले। जैसे हम बोल सकते हैं कि वो अपनी बेडशीट्स खुद बना लें, ठीक है, अपने पिलोज कवर चेंज खुद कर लें, अपने शूज़ हैं वो रैक में रख लें, तो हम ये बोल सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज, डू यू लाइक हेल्पिंग अदर्स? क्या आपको दूसरों की हेल्प करना पसंद है? येस, आई एम रियली इन टू हेल्पिंग अदर्स, कि मेरे को बहुत पसंद है दूसरों की हेल्प करना, एज आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्किल, क्योंकि मेरे को इस स्किल की इम्पोर्टेंस के बारे में भी पता है। एंड वेन एवर आई हेल्प समवन, और जब भी मैं किसी की हेल्प करती हूँ, आई रियली फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, मेरे को बहुत सेटिस्फाइड भी फील होता है, एज वेल एज एक्ट एज स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी फॉर मी, और मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी का भी काम करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज, इन योर व्यू शुड चिल्ड्रन बी टॉट टू हेल्प अदर्स? क्या आपके नज़रिए में बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो दूसरों की हेल्प करें? येस, इन माई ओपिनियन चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू हेल्प अदर्स, सिखाना चाहिए, एज इट विल मेक देम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स। इससे उनको दूसरों की हेल्प करने की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा, एंड इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या होगा, दे विल बिकम मोर सोशल, ज़्यादा सोशल बनेंगे, विच विल हेल्प बिल्ड अ मोर रिस्पेक्टेबल सोसाइटी, जिससे उनको हेल्प मिलेगी कि वो एक ज़्यादा बेटर रिस्पेक्टेबल सोसाइटी बना सकेंगे अपने आसपास। सो द नेक्स्ट वन इज, हाउ कैन वी एनकरेज चिल्ड्रन टू हेल्प अदर्स? हम बच्चों को कैसे एनकरेज कर सकते हैं कि वो दूसरों की हेल्प करें? देर आर अ नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू हेल्प अदर्स, कि बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम उनको सिखा सकते हैं कि दूसरों की हेल्प कैसे की जाती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पेरेंट्स कैन ऑल्सो डू द हेल्प इन फ्रंट ऑफ देम, पेरेंट्स को उनके सामने हेल्प करनी चाहिए दूसरों की, सो दे कैन लर्न इट्स इम्पोर्टेंस एंड दे विल डू इट ऑटोमेटिकली, तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में वो सीखेंगे, और साथ में ही ऑटोमेटिकली वो भी दूसरों की हेल्प करने में बिलीव करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, दे कैन टेल स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग वे, उनको एक बहुत अच्छे तरीके से, फनी तरीके से स्टोरीज सुनानी चाहिए, सो दे कैन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग समवन, ताकि वो सीख सके कि दूसरों की हेल्प करने की क्या इम्पोर्टेंस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, दे कैन इंडल्ज देम इन सोशल एक्टिविटीज़, उनको सोशल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज भी करवाना चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। सो द नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक पीपल आर लेस विलिंग टू हेल्प अदर्स दीज डेज कंपेयर टू द पास्ट? क्या आपको लगता है कि आजकल लोग कम हेल्प करना पसंद करते हैं as comparison to the past time? Yes, it is true कि such as these days people are living a hectic schedule. आजकल लोग एक तो hectic schedule जी रहे हैं, they don't even have time to spend with their family members. उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो अपने family members के साथ spend कर सके, and they have become more selfish as they want to stay ahead of others. और साथ में आजकल लोग बहुत selfish भी हो गए हैं क्योंकि वो एक दूसरे से आगे रहना चाहते हैं. So I believe that they assist only those whom they need themselves. तो मेरे को लगता है कि वो सिर्फ उन्हीं की हेल्प करना पसंद करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होगी फ्यूचर में। सो द नेक्स्ट वन इज, डू पीपल ट्रस्ट अदर्स एज मच एज दे यूज टू डू इन द पास्ट टाइम? क्या लोग आज भी ट्रस्ट करते हैं उतना जितना वो पास्ट में करते थे? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। दीज डेज पीपल ट्रस्ट लेस एज कम्पेयर टू द पास्ट, आजकल लोग कम ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज दे आर मोर सेल्फिश इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस बाय चीटिंग अदर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं और वो सक्सेस अचीव करना चाहते हैं चाहे उनको उसके लिए दूसरों को चीट ही करना पड़े। सो द नेक्स्ट वन इज, हाउ डू पीपल इन योर कम्युनिटी हेल्प वन अनदर? कि आपकी सोसाइटी में लोग एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं? इन माई नेशन पीपल हेल्प वन अनदर इन टू वेज, कि दो तरीकों से करते हैं, मोनेटरी एज वेल एज नॉन मोनेटरी टर्म्स। इफ़ आई टॉक अबाउट द मोनेटरी टर्म्स, कि अगर मोनेटरी के तरीके से बात की जाए, दे प्रेफर टू डोनेट द मनी टू द नीडी एज वेल एज रिलेटिव्स बाय गिविंग देम क्रेडिट इन देयर थिक एंड थिन सिचुएशंस, कि
वो जो जो जिनको ज़रूरत होती है मनी डोनेट करना पसंद करते हैं, अपने रिलेटिव्स को क्रेडिट पे पैसा देना पसंद करते हैं, ताकि वो अपनी जो डिफ़िकल्ट टाइम्स है, थिन एंड थिक सिचुएशन से बाहर निकल सकें। ऑन द अदर हैंड, इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स, अगर नॉन मॉनेटरी टर्म्स की बात की जाए, they assist one another by sharing notes, doing some household work, sharing things and supporting them in the difficult times, कि उनके difficult टाइम में एक दूसरे की हेल्प करना पसंद करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू बाय स्पीकिंग पार्ट 1, 2 एंड 3 पीडीएफ, लेट मी नो ऑन द इंस्टाग्राम पेज। आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट message me, you will get all the details. So thank you so much for watching. So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.